रिसेंटली मैंने एक सेशन रिकॉर्ड करवाया है जिसमें मैंने आपको फाइब्रॉयड यूट्रस या बच्चेदानी की रसोलियों के बारे में बताया था। ये रसोलियाँ बिनाइन होती हैं, यानी इनका जड़ों वाली रसोलियों में या मेलिग्नेंसी में तब्दील होने का इम्कान नेग्लिजिबल हद तक कम है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तकरीबन 60% जो पॉपुलेशन है उसमें ये प्रॉब्लम किसी ना किसी वक्त रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मौजूद होता है। पेशेंट जब आते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि क्या ये कैंसर है, तो इसका जवाब है नहीं, ये कैंसर नहीं है, बल्कि ये बच्चेदानी के अंदर बिनाइन ग्रोथ्स हैं जो कि औरत के जो हार्मोन्स होते हैं उनके अंडर डेवलप हो जाते हैं। समटाइम्स इनका साइज़ वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है और समटाइम्स इनका साइज़ नहीं बढ़ता और ये जहाँ होती हैं वहीं की वहीं रह जाती हैं। और जब मीनोपॉज होता है या पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ये श्रिंक हो जाती हैं अपने साइज़ में। पहला सवाल क्लियर हो गया कि ये बिनाइन है, ये मेलिग्नेंसी नहीं है। दूसरी बात ये कि सब फाइब्रॉइड्स का इलाज करवाना ज़रूरी नहीं है। इसकी क्या वजह है? अगर कोई फाइब्रॉइड आपको जस्ट एक रूटीन अल्ट्रासाउंड पे आइडेंटिफाई हुआ है और वो आपको किसी भी किस्म का कोई मसला कॉज नहीं कर रहा, जैसा कि आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, बहुत ज़्यादा वज़न या बोझ महसूस नहीं होता, आपको उसके साथ ब्लीडिंग के प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके साथ सब फर्टिलिटी नहीं है, या आपको यूरिन के या बॉवल के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, तो हमें उसको किसी भी सूरत में इलाज करने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपने 6 से 8 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाना होता है ताकि देखा जा सके कि इस फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। अब आते हैं इलाज की तरफ। कुछ पेशेंट्स जिनमें इसका साइज़ बहुत हद तक बढ़ जाए तो इलाज की ज़रूरत होती है। उसकी वजह ये है कि इसका साइज़ बढ़ जाने की वजह से ब्लीडिंग के मसाइल हो सकते हैं, पेन हो सकती है, पेट उभरा हुआ या सूजा हुआ महसूस हो सकता है। तो इन सब सूरत हाल में हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन इस सर्जरी में 1% रिस्क होता है कि जब हम इस रसोली को निकालेंगे तो साथ में बच्चेदानी के निकलने का इम्कान भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में हम मरीज़ को ज़रूर बताते हैं। अब इस चीज़ को काउंटरएक्ट करने के लिए, जो हिस्टेरेक्टमी का रिस्क है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए बाज़-औक़ात 3 महीने पहले कुछ अद्वियात दी जाती हैं ताकि रसोली का साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाए और फिर ये सर्जरी की जाए। इस सर्जरी को मायोमेक्टमी कहते हैं, यानी मायोमा का रिमूवल या फाइब्रॉयड यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी कहते हैं। एक्सपर्ट हैंड्स में ये लेप्रोस्कोपिकली भी किया जा सकता है और इसके अलावा अगर इसका साइज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर ओपन ऑपरेशन के ज़रिए मायोमेक्टमी की जाती है। मायोमेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सिर्फ इस रसोली को निकाला जाता है, पूरी बच्चेदानी को नहीं निकाला जाता। लिहाजा आपकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद रहती है और ये जो फाइब्रॉइड या ये रसोलियाँ हैं ये ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दी जाती हैं और इनको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है। फाइब्रॉयड यूट्रस के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने इस अवेयरनेस सेशन के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये बिनाइन रसोलियाँ हैं। मीन्स इनका जड़ों वाली रसोलियों में कन्वर्ट होने का इम्कान नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। और अगर ये आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं कर रही तो इनको बहुत ज़्यादा इलाज मुआलजे की ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपने इनका फॉलो अप रखना है। 6 से 8 महीने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा के जस्ट चेक करना है कि आप इस रसोली का साइज़ बढ़ तो नहीं रहा। अगर नहीं बढ़ रहा तो जस्ट टेक इट ईजी, इस चीज़ को जस्ट फॉलो अप पे रखना होगा। आई होप कि आपके बहुत से सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।